हेलो स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्राइंगल्स। ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक एक्सरसाइज डिस्कस कर ली है। अब हम आज आ गए हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन। किसके ऊपर बेस्ड होंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसमें अप्लाई होता है? तो कोई भी ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या है? ये 90 डिग्री है, क्योंकि यहीं पे ये सिंबल लगा हुआ है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों एंगल देखना है, ये कितने के होंगे। अब मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था, जो एंगल सबसे बड़ा होगा, बिग एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी? बिग होगी, सबसे बड़ी होगी। एंगल अगर मान लो इन तीनों एंगल में से ये एंगल सबसे बड़ा है, आप बोलोगे कैसे बड़ा है? तो भाई सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? तो 180। तो 180 में से अगर 90 यही है, तो 90 के दो हिस्से करोगे तो ही तो इसमें आएंगे। मतलब दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों 90 से छोटे होंगे। ओब्वियसली सी बात है, छोटे ही होंगे ना। तो अब हम आ जाते हैं, समझते हैं। देखो सबसे बड़ा एंगल यही है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेनियस। हाँ, और ये सबसे बड़ी साइड होगी, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड ही क्या होती है? सबसे बड़ी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या रूल्स क्या लगाते हैं, तो हम देखते हैं सबसे बड़ी वाली साइड है उसको एक साइड में लिख दो। इसको मान लो क्या? AC। ये AC, इसका स्क्वायर कर दो, और ये दोनों साइड है ना, इनका स्क्वायर का प्लस कर दो। इज इक्वल टू क्या करो? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हर राइट एंगल ट्राइंगल में यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, उसको एक तरफ लिख दो, और सम ऑफ टू साइड को क्या कर दो? एक तरफ लिख दो। बस इतना आपको फॉलो करना है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये इन्होंने बोल दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइज दे दी इन्होंने, इस साइड 8 और इस साइड दे दी इन्होंने 10, मान लो सेंटीमीटर में दे दी। अब बोल रहे हैं आपको फाइंड करनी है थर्ड साइड, ये वाली साइड, BC साइड फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है ये कितना है, तो आप बोलोगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये साइड कितनी है? 10 ही है ना। और ये कितनी है? तो AB देखो कितना है, तो हाँ 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो। BC कितना है आपके पास, तो आपको वही तो ढूंढना है, BC स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? 64 को इस साइड ले आएंगे, तो 100 माइनस 64 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर। अब आपको पता है 100 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। अगर मेरे को खाली BC निकालना है ना, BC स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है, तो मेरे को ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अगर इस साइड से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड क्या लग जाएगा? रूट। तो ये ऐसे हो जाएगा, BC इज इक्वल टू रूट 36। अब मुझे ये रूट हटाना है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? B इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है ना। तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर? BC इज इक्वल टू 6। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हर बार ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। अब आपको क्या करना है? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहां पे क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। ये साइड आपको दे दी कितनी? 15, और ये साइड कितनी दे दी? 8। आपको फाइंड कौन सी साइड करनी है? तो ये वाली साइड फाइंड करनी है, मतलब सबसे बड़ी वाली साइड आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। वैसे इस पे ABC ले लो, ABC, PQR, जो भी लेना है आपको वो ले सकते हो। ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? मैंने बोला सबसे बड़ा एंगल यही है, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी।
इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड है, इसको एक तरफ लिख दो और दोनों साइड को स्क्वायर करके एक तरफ कर दो। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम हो गया आपका, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC आपको फाइंड करना है ऑलरेडी। तो AB कितना है आपके पास, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 225 प्लस 65 करोगे तो 64 है ना ये, 289। तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो एक बार कर लेते हैं हम 15 का स्क्वायर, 15 तो कितना हो जाएगा 25 और 225 है ना। तो इसको प्लस करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 289। तो आप देखो आपका AC स्क्वायर कितना आ गया, तो AC स्क्वायर आ गया कितना, 289। आपको निकालना क्या है, AC निकालना है ना सिर्फ, तो आप स्क्वायर हटा दोगे यहां से, यहां पे क्या लग जाएगा, रूट। अब रूट लग जाएगा तो आप 289 का रूट कितना होता है बताओ, तो 289 का रूट कितना होता है, तो हम बताते हैं, देखो सिंपल 17। तो आंसर कितना आ गया, 17। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 17। यही साइड आपको फाइंड करनी थी ना, बहुत ही आसान है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है इसी पे ही बेस। देखो ये दे दिया आपको और ये बोल दिया क्या, राइट एंगल। राइट एंगल है मतलब इसके सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी और यही क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो A B और C ऐसे नाम दे दो अपने हिसाब से। अब इस पे आप क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इन्होंने कुछ साइड भी दी हुई है आपको, तो वो साइड लिख देते हैं। ये 24 दे दिया आपको और ये दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या बोला, ये साइड फाइंड करनी, मतलब सिंपल जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हाइपोटेनियस ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे बड़ी वाली साइड ही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या होगा, तो सिंपल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है मेरे पास, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो 7 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 24 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 24 का स्क्वायर करो तो 4 4 जा 16, 16 का 1, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 576। तो यहां पे क्या 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। अब इन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 1 8 12 1 625। मतलब AC स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 625। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको तो AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 625। अब रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया तो AC हमारे पास कितना आ गया, 25। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 25। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक और हमको क्या दे दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको दिया हुआ है। अब ये फिर इन्होंने बोल दिया क्या है, ये राइट एंगल है और ये इसको मान लो आप A B और C। आप जरूरी नहीं है हर बार ABC लिख रहा हूं, तो मैं इसको लिख देता हूं P Q और R। तो मुझे पता है ये राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इन्होंने कुछ साइड भी दी हुई है हमें, ये दिया हुआ है 15 और ये दिया हुआ है 12। हमें फाइंड करनी है ये वाली साइड, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे,
तो सिंपल जो जो वैल्यू दी है उसको सिंपल क्या करो, पुट करते चले जाओ। ये 15 दिया हुआ है हमें, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम पी क्यू को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, प्लस क्यू आर दिया हुआ है हमें, तो 12 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 225 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 144। अब क्या करोगे, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो 225 माइनस 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, यही हुआ ना। अब 225 में से ये 144 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 225 में से 144 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1, 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए तो 8 और ये 1 0, सॉरी, तो हमारा क्या आंसर आ गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 81। अब देखो हमें तो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 81। अब आप ध्यान से देखोगे तो रूट 81 कहां पे आएगा, तो 9 के स्क्वायर पे आएगा, तो स्क्वायर से और ये रूट कट गया, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 9। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे। अब हम आ जाते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक ट्राइंगल दे दिया, ये देखो ये ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है और बीच में इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दी है, और इन्होंने ये दे दिया है 50 और ये दे दिया है 14 और ये दे दिया है 50, और ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, ये तो ये राइट एंगल है तो ये भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। और इन्होंने बोला ये पूरी की पूरी हमें साइड क्या चाहिए, फाइंड करना है, ये इसकी वैल्यू दे दी x। तो अब मुझे ये साइड फाइंड करनी है। अब आप ध्यान से देखोगे तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ना, आप इसके टुकड़े करो, देखो ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये 50 हो गया और ये 14 हो गया, ठीक है, और ये वाली साइड हम फाइंड कर ले, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल साइड हो जाएगी ना, दो बार हो गई ना, ये इतना है और ये इतना है, ठीक है, इसी को 2 बार कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने इसको क्या कर दिया, आधे टुकड़े में ले लिया और ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, इसमें मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको मान लू मैं क्या, ए, इसको मान लू बी और इसको मान लू सी। अब आप देखो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, तो हाइपोटेनियस होगी ना, सबसे बड़ी साइड यही होगी ना, सबसे बड़ा एंगल यही है तो सबसे बड़ी साइड भी कौन सी होगी, यही होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको बताओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूं ना। तो मुझे पता है AC कितना है मेरे पास, तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 14, तो AB है मेरे पास 14 का स्क्वायर प्लस BC कितना है मेरे पास, तो BC तो मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, 50 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2500 और 14 का स्क्वायर कितना होगा, तो 196 प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 196 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 2500 माइनस 196 हो जाएगा इज इक्वल टू BC स्क्वायर। आया समझ में। अब तो 2500 में से मैं माइनस कर दूं किसको, 196 को, तो कितना आ जाएगा 2044 माइनस करके देखो वापस से इसको, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए तो आपके पास कितना बचा 0, और फिर 4 में से 1 गए तो 3, यहां पे ये 3 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास कितना आया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 2304। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो BC चाहिए तो BC ले लेता हूं, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 2304। अब हम BC निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट निकालोगे तो आप ध्यान से देखोगे 48 का स्क्वायर, मैंने ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रखा है आपको। तो ये और ये कट गया, तो आपके पास BC कितनी वैल्यू आ गई 48। अब ये इतनी वैल्यू मेरे पास 48 आ गई, तो ये इतनी वैल्यू भी कितनी है
तो 48 ही है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये टोटल साइड मिल जाएगा ना आपको। तो 48 प्लस 48 कितना होगा? तो 96। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो भी बहुत ही आसान है। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, थोड़ा अजीबोगरीब ट्रायंगल है। तो ये दिया हुआ है ऐसे, और फिर इसको ऐसे और ऐसे, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा ऐसे और ये ऐसे, और ये बोला है ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, ठीक है। और ये आपको 4 और ये 3 और ये 12, और इसको दे दिया इन्होंने A B C और D, ये नाम दे दिए। अब ये बोल रहे हैं हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या करना है, AD बोल रहे हैं। इस ट्रायंगल में ये वाली हिस्सा आपको फाइंड करना है, ये वाला हिस्सा फाइंड करना है। तो मुझे पहले ये पता होगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा सकता हूं, क्योंकि राइट एंगल है ना। लेकिन ये हिस्सा ही नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं इस एंगल को देखूंगा तो मुझे 2 साइडें पता है, तो मैं तीसरी साइड निकाल सकता हूं। तो अब आप ध्यान से देखो, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, यही तो बताया मैंने आपको। अब देखो क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना है मेरे को नहीं पता है, तो वो ही निकालना है मुझे। AB कितना है मेरे पास, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25। तो AC स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो मुझे तो AC निकालना है ना, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 5। ये आंसर आ गया आपका 5। मतलब ये साइड कौन सी आ गई, 5, ये 5 आ गई। अब देखो ये साइड मैंने निकाल ली, अब इस साइड की सहायता से मैं ये D निकाल सकता हूं ना। तो मुझे पता है राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो मैं क्या करूंगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस हाँ DC स्क्वायर, यही होगा ना। तो AD कितना है मेरे पास, मेरे को नहीं पता है, तो मैं यही निकालना है मुझे। AC कितना है मेरे पास, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, ठीक है। तो अब इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। मतलब AD का स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, 169। तो मुझे AD निकालना है, तो AD अंडर रूट 169। तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये किसका रूट है, 13 का। तो 13। आंसर हमारा कितना आ गया, 13। तो ये हमारे पास कितना आंसर आ गया, 13। बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन आपने ढंग से सॉल्व भी किए होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपसे कुछ वैल्यूज दे दी हैं और ये बोल रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इन्होंने, 0.5 सेंटीमीटर एक वैल्यू दे दी है, दूसरी वैल्यू दी है 1.2 सेंटीमीटर और तीसरी वैल्यू दे दी है 1.3 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहे हैं ये जो वैल्यूज इन्होंने दी हुई है ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, उनकी वैल्यूज है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो मेरे को कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस है ना। तो मैं उसको क्या करूंगा, एक साइड लिखूंगा और सम ऑफ स्क्वायर दोनों साइड लिख दूंगा। सिंपल, देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें से, तो ये 1.3। तो 1.3 इसको स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर, इतना आपको कर लेना है। सबसे बड़ी वाली साइड वैल्यू एक साइड लिख देनी है, ठीक है। अब मैं 1.3 को कैसे लिख सकता हूं, 13/10 का स्क्वायर, कैसे, तो देखो 1.3 अगर मेरे को ये पॉइंट हटाना है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 0। एक वैल्यू है तो एक 0 लगाया, 2 वैल्यू होती तो 2 0 लगाते हैं, तो ठीक है। इज इक्वल टू, अब ये क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो एक ही है, तो स्क्वायर। आया समझ में। वैसे ही पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो एक ही है ना, तो नीचे भी एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है,
169 और 10 का तो 100। और देखो ये कितना होता है 25 अपॉन में 100 अपॉन में 100 प्लस 144 अपॉन में 100। अब देखो ये दोनों वैल्यू ऐड करने के बाद इसके बराबर आ गई तब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो ये कैसे सॉल्व होता है आपको पता है, एलसीएम सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो 100 का 100 रहेगा। ये 25, ये क्या आ गया 169 आ गया। 549 और 4 + 2 6 और 1, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। यही आंसर आया ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम आ जाते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और अच्छी तरीके से। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, दूसरा क्या दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर और तीसरा क्या दिया हुआ है आपके पास 7.9 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले लो आप लेफ्ट साइड में, तो 7.9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इजिकल टू 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं 7.9 अपॉन में 10 का स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है ना, 24 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस 32 अपॉन 10 का स्क्वायर। अब 79 का स्क्वायर कितना होता है, तो 79 का स्क्वायर निकालो तो कितना हो जाएगा 6241 6241 6241 अपॉन में 100 इजिकल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो 576 अपॉन में 100 प्लस 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1024 अपॉन में 100। अब देखो एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखो क्या करोगे, 0 ऐड करो 10, इन दोनों को ऐड करो तो क्या 4 + 6 0 कैरी हुआ 1, 2 + 7 9 और 1 0 कैरी वापस से 1, 5 + 0 6 और 16,000 बस 1600। तो देखो ये कहीं से कहीं तक इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है आपको 5.0 है, तो पॉइंट के बाद 0 लगे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल 5 भी कंसीडर कर सकता हूं, कॉमा दूसरा क्या दिया हुआ है 5.25 सेंटीमीटर और तीसरी वैल्यू क्या दिया है 7.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या लूंगा मैं, लेफ्ट साइड में लिख लेता हूं, तो 7.25 का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर, ये हुआ ना। अब क्या करेंगे बताओ, मैं पॉइंट हटाऊं तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है 1 2, तो 2 0 के नीचे भी लगेंगे ना, 725 अपॉन में 100 का स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आप इसको डायरेक्ट हम 25 ही लिख देते हैं प्लस, चलो इसको वैसे अभी 5 ही रहने दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट के बाद भी 2 0 है, तो 525 अपॉन में 100 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करो, 725 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स 0। 725 का स्क्वायर कितना हुआ 525625 56 725 इंटू 725 किया ना, यस तो 52 5625 इज इक्वल टू ये 25 प्लस 525 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, नीचे तो 4 0 आ जाएगा। 525 का स्क्वायर कितना हो गया
275625. 275625 ये हो गया। आया समझ में? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो यहां पे 10,000 है तो इसको भी ऊपर नीचे क्या कर दो, 10,000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करूंगा, 25 इंटू 10,000 अपॉन में 10,000 प्लस 275625 अपॉन में 10,000। मैंने एलसीएम क्या कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर दिए ना। यही करना होता है हर क्वेश्चन में, हमें डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो अब इन डिनोमिनेटर सेम हो गए तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर 10,000 और इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे अब हम, तो 25, चलो 5,000. हाँ नहीं 254 टाइम्स 0, 254 टाइम्स 0 प्लस 275625 तो कितना आया, 525625. 525625 और लेफ्ट साइड में मेरा कितना था, सेम ही है ना, Yes. 625 अपॉन में 0000। देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं? Yes. तो ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। आप चाहो तो 0 हटा सकते हो, तो 1 2 3 4 0 है तो 1 2 3 4 यहां पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 तो यहां पे पॉइंट लग गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये भी क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही है। बहुत ही आसान है। अब आ जाते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहे हैं, देखो वर्ड प्रॉब्लम में रीड करता हूं। अ 13 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर क्या होता है, लैडर मतलब क्या होता है, लैडर मतलब होती है सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, लैडर। सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस रीचेस हाइट ऑफ 12 मीटर। देखो मतलब कि क्या बोल रहे हैं, एक घर की दीवार है, ये घर की दीवार है, आप यहां से सीढ़ी लगाते हो इसके सहारे पे, ऐसे खड़ी करते हो ना सीढ़ी, Yes. ऐसे तो सीधी सीधी तो नहीं खड़ी कर देते हो। No. तो यहां से ये सीढ़ी है और ये क्या है, घर की दीवार पे ऐसे टेक लगा दी इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं ये जो लैडर है ना, ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर लंबी, और ये क्या है, दीवार क्या है, 12 सेंटीमीटर पे इन्होंने क्या किया हुआ है, टच किया हुआ है सीढ़ी को जमीन से। और ये बोल रहे हैं कि इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे तुमने सीढ़ी रखी कि यहां पे 12 सेंटीमीटर पे ये क्या हो गई, सेट हो गई। यही क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है। तो अब आप देखो ये क्या है, राइट एंगल ही तो है, Yes. तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लग गया, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो आप देखो ये सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी हो गई, 13. ये 13 हो गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू Is. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। Yes. तो AB मेरे पास कितना है, 13 Square. स्क्वायर, और AC कितना है मेरे पास, 12 स्क्वायर प्लस BC. BC स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना है, इनके बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। Yes. तो ये 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। तो 144 इस साइड आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25. 25 BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना हो गया, 25, लेकिन मुझे BC चाहिए ना, तो BC Five. कितना हो जाएगा, अंडर रूट, हाँ तो डायरेक्ट में लिख देता हूं क्या, 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। जो मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी डिस्टेंस दिया आपको वो लिख देना, आपको यूनिट लिख देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पोल्स, 2 पोल है, एक ग्राउंड में खड़े हैं, गाड़े हुए हैं, है ना। 2 पोल्स, एक देखो एक पोल ये रहा, इसकी हाइट कितनी दे दी इन्होंने, 18 मीटर, और दूसरा पोल ये रहा, इसकी हाइट दे दी इन्होंने कितनी, 13 मीटर। ठीक है, तो 18 और 13 दे दी,
और ये बोल रहे हैं ये पोल एक दूसरे से दूरी पे हैं। कितनी दूरी पे हैं? तो ये बोल रहे हैं 12 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, एक पोल यहां पे खड़ा हुआ है, एक पोल यहां पे खड़ा हुआ है, और लेकिन इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, और ये बोल रहे हैं कितनी डिस्टेंस पे है? तो 12 मीटर डिस्टेंस। मतलब यहां पे भी कुछ 12 मीटर डिस्टेंस होगा ना? Yes. यही होगा ना, क्योंकि नीचे क्या है, सीधे सीधे खड़े हैं ना, टेढ़े मेढ़े तो खड़े नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड करो उनके टॉप से। तो ये इसका टॉप है और ये इसका टॉप है, इन दोनों के टॉप का डिस्टेंस फाइंड करो। तो आप कैसे करोगे बताओ? आप देखो ये टोटल हाइट कितनी है? 18 है ना, तो 18 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? ये 5 बचेगा ना मेरे पास। आया समझ में? ये 5 हिस्सा है, ये 5 बचा। अब ये मेरे को पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या करूंगा, ये सबसे ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, तो क्या होगा? AC square तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला है पाइथागोरस का, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB square AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मेरे को ढूंढना है ना? Yes. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 169। तो AC स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? 169। तो AC कितना आ जाएगा? 13. सिंपल 13। यही आपका आंसर आ गया। तो आपने टॉप का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर लिया। आया समझ में? अगर आपने क्वेश्चन रीड करना आ गया, क्वेश्चन को समझना आ गया, तो सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, Yes. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। देखो एक ट्रायंगल दे दिया इन्होंने ऐसे, ठीक है, और ट्रू फॉल्स का है 47 डिग्री, और ये दे दिया आपको 43 डिग्री, और ये R दे दिया, और ये दे दिया आपको Q, और ये दे दिया आपको P, और 3 स्टेटमेंट दे दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी क्या? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर। बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो आप सोचो और बताओ। RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू, तो PQ स्क्वायर। और तीसरी स्टेटमेंट दे दी इन्होंने क्या? PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो मैंने आपको पहले क्या बोला, सबसे बड़ा एंगल जो होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? थर्ड वाला ट्रू है। थर्ड वाला ट्रू कैसे हुआ? सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 47. 47 कैसे है सबसे बड़ा? थर्ड आपको ये पता है एंगल? ये एंगल नहीं पता है ना, तो कैसे बोल दिया आपने 47 बड़ा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको निकालना पड़ेगा थर्ड एंगल। तो मैंने बताया सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल Yes. 180 होता है ना। Yes. तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे 47 और माइनस करोगे 43, तभी तो आपको थर्ड एंगल मिलेगा ना। ये दोनों एंगल माइनस कर दो, तो 47 प्लस 43 कितना होता है? 90। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 होगा ना। 90 माइनस करोगे तो 90 हुआ ना। तो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी हो गई? यही, ये एंगल हो गया। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। मतलब QR, मैं यहां पे बना देता हूं, QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? PQ स्क्वायर प्लस PR square. PR स्क्वायर, यही होना चाहिए आपके पास। तो QR स्क्वायर, हाँ ये, थर्ड वाली स्टेटमेंट। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही हो गई। ये कैसे सही हुई? ये इस तरीके से सही हुई। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हमने लगभग सभी क्वेश्चन क्लास 7th में जितने भी अवेलेबल थे सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।